जो पाकिस्तान के वज़ीर दिफा हैं, उन्होंने जाली पिज़्ज़ा हट का इफ्तिताह कर दिया है। एक न्यूक्लियर आर्म कंट्री का डिफेंस मिनिस्टर है, वो पिज़्ज़े की दुकान का एक इफ्तिताह कर रहा है। लेकिन सर मंडाते ही औले पड़े ख्वाजा साहब के दिन आजकल अच्छे नहीं चल रहे। अब पिज़्ज़ा हट वालों ने उस पर मुकदमा दायर किया है। इनके हालात ये हुए हुए हैं कि इनको नाई की दुकान का इफ्तिताह करने के बजाय उधर भी पहुंच जाएगा। मैं यकीन से आपको कहता हूँ, सियालकोट में आप कोई नाई की दुकान खोलें, आप कोई तंदूर खोल ले, चले नाई को भी छोटे तंदूर खोल लें, ये उधर भी रोटी का इफ्तिताह करने आ जाए। दुनिया में शायद ही कोई ऐसा डिफेंस मिनिस्टर होगा जो इतनी लाइमलाइट में रहता है। इसकी वाइब ही अलग है। काम ऐसा करता है जो सीधा कंट्रोवर्सी को इनवाइट करता है, और वो भी पूरे स्वैग के साथ। फिलहाल ये एक नए सीन की वजह से वायरल हो रहा है, जहां इसका नाम एक काफ़ी शेडी या फेक एक्टिविटी से जुड़ा है। आपने पिज़्ज़ा हट वाला मैटर तो सुना ही है। टेक्निकली अगर कुछ गलत हुआ तो एक्शन आउटलेट पे होना चाहिए, लेकिन रिपोर्ट्स कुछ और ही हिंट दे रही हैं। सारी बातें घूम फिर कर ख्वाजा आसिफ तक पहुंच रही हैं। अब सोचिए, जब पाकिस्तानी मीडिया खुद इसे इतना हाईलाइट कर रही हो तो समझ लीजिए कि सीन काफ़ी सीरियस है। पर सबसे ज़्यादा क्रिंज बात पता क्या है? इनके देश में इंटरनल इश्यूज़ का ढेर लगा है, इकोनॉमी का बुरा हाल है, लेकिन इनका न्यूक्लियर पावर वाला रोना कभी ख़त्म नहीं होता। हर छोटी बात पे न्यूक्लियर कार्ड प्ले करने लग जाते हैं, जैसे कोई गेम की ट्रिक हो। भाई, न्यूक्लियर वेपन और भी कंट्रीज़ के पास हैं, बट कोई इस तरह की अननेसेसरी फ्लेक्सिंग नहीं करता। शायद वही बात हो गई है कि खाली बर्तन ज़्यादा शोर मचाते हैं। जिनके पास असली पावर होती है ना, वो चिल रहते हैं, इतना ढिंढोरा नहीं पीटते। और जिन्हें सिर्फ दिखावा करना होता है, वो दिन भर सिर्फ एक ही पुराना राग लगाते रहते हैं। अब 70-72 साल की उम्र, इनको पिज़्ज़ा खाना नहीं चाहिए। वैसे तो ख्वाजा आसिफ साहब को ना, इनका टिड ख़राब हो सकता है। वैसे भी मतलब वज़ीर का क्या काम है पिज़्ज़ा हटों को इफ्तिताह करता है, शुरू करता है? पागल वगल तो नहीं। मतलब आपने इस एंगल से ज़रा सोचिएगा कि एक वज़ीर का, एक न्यूक्लियर आर्म कंट्री का डिफेंस मिनिस्टर है, वो पिज़्ज़े की दुकान का एक इफ्तिताह कर रहा है। इतने थोड़े में इस टाइम पे अवामी मोहब्बत चाहिए इनको कि ये फीता काटें, और तो फीता इनका कटा ही हुआ है अवाम की तरफ से, तो लोग 4 तालियां बजाएं, ख्वाजा साहब वाह जी वाह। अच्छा, ख्वाजा साहब ने जो है वो पिज़्ज़ा हट का इफ्तिताह किया। पिज़्ज़ा हट वालों की क्लैरिफिकेशन आ गई। वो कहते हो भरावा साड़ी कोई ब्रांच नहीं है सियालकोट, तेरी मेहरबानी है, जाली ब्रांच है। पिज़्ज़ा हट वालों का जेन्युइनली उनका रिस्पॉन्स आया सोशल मीडिया पे, उन्होंने कहा हमारी ब्रांच नहीं है जिधर ये पिज़्ज़ों का इफ्तिताह करता फिर रहा है, इसको समझाओ, इसको लेके जाओ, इसको परे करो, ये नहीं है। उन्होंने बाकायदा तौर पर वो डाला। अच्छा, एक साहब ने मेरे ट्वीट के नीचे ये भी कहा कि जनाब ये देखें, मैंने वहाँ से पिज़्ज़ा खाया है, उनके बिल पे भी पिज़्ज़ा हट लिखा हुआ था, उनका लोगो भी वैसे था, उनके केचप में भी पिज़्ज़ा हट लिखा हुआ था। दिल तो मेरा किया उस जवान को जवाब दूं कि जवाना कितनी की देर लगती है लोगों को कॉपी करने में आजकल। बिल विच पिज़्ज़ा हट, बिल मशीन के अंदर जो मर्जी फीड कर दो वही लिख देगी, उसके अंदर तू लिज़ा हट लिख देता, वो प्रिंट कर देती। आज सियालकोट के अंदर सियालकोटी जो रंगबाज हैं ख्वाजा आसिफ, उन्होंने एक पिज़्ज़ा हट का इफ्तिताह कर दिया, और बाद में पिज़्ज़ा हट ने बताया कि ये असल पिज़्ज़ा हट नहीं है। जिस तरह के नकल ये वज़ीर दिफा हैं, जिस तरह के नकल ये MNA हैं, उसी तरह का जाली काम इन्होंने आज किया है। गालिबन वो किसी ने ऐसे ही ख्वाजा आसिफ के किसी अजीज़ ने, दोस्त ने, किसी ने, जिसने भी, क्योंकि ये इफ्तिताह कर रहे हैं तो कोई करीबी होंगे इनके, तो उन्होंने ऐसे ही, जैसे पाकिस्तान के अंदर स्टारबक्स की जगह पर कई लोगों ने नाम रखा हुआ है सत्तार बख्श, स्टारबक्स और सत्तार बख्श, तो वो इंग्लिश में थोड़ा सा लोगो शोगो भी मिलता जुलता बनाकर अपना काम चलाते हैं। बहरहाल ये एक अलग बहस है कि क्यों रखा है, ठीक रखा है, गलत रखा है, लेकिन एक डिफेंस मिनिस्टर को इस तरह की छिछोरी हरकतें करना कि वो एक जाली पिज़्ज़ा हट का इफ्तिताह कर रहे हैं, और पिज़्ज़ा हट बता रहा है कि ये जाली है, जालसाजी है, और ये भी बता रहे हैं कि हमने केस भी किया। पता नहीं ख्वाजा साहब पर भी इसका केस होगा या नहीं होगा, लेकिन सर मंडाते ही औले पड़े ख्वाजा साहब के दिन आजकल अच्छे नहीं चल रहे। पिछले दिनों हमने उनके कुछ स्क्रीनशॉट आपके सामने रखे थे, जिनमें वो ऑनलाइन डेटिंग टाइप जो अकाउंट्स हैं या ऑनलाइन जिनके ऊपर वल्गर किस्म की बातें होती हैं, उस तरह की ख़वातीन को अपने दिल भेज रहे थे। वो रात के वक्त पानी ज़्यादा पी लिया होगा, होश नहीं होगी, मदहोशी में ये हरकतें करते रहे। सो वो बच्चों ने शर्म दिलाई होगी, हो सकता भाभी ने दिलाई हो, तो फिर इन्होंने सारे ट्वीट डिलीट किए, वो जो सारा गंद सारी रात डाला हुआ था उसको समेटा, और ये इनके साथ अक्सर हो रहा है। आज पिज़्ज़ा हट में ये मामू बन गए हैं, या ये लोगों को मामू बना रहे हैं। तो अब सियालकोट के लोगों को
ये पता हो कि ये जो पिज़्ज़ा हट है ये जाली है, और जो पाकिस्तान के अंदर असल पिज़्ज़ा हट को ओन करने वाली कंपनी है वो कहती है कि इसका किचन साफ़ है या गंदा है, इसकी गारंटी हम नहीं दे सकते, ना ही इसके अंदर क्या इस्तेमाल होगा इसकी गारंटी हम दे सकते हैं। ये असल पिज़्ज़ा हट नहीं है। अब इस टाइम पे आप ज़रा हमारी छुई मुई रियासत को देखिए। हमारी छुई मुई रियासत जो है वो एक तो पहले जलील होती फिर रही है, फंसी हुई है। आपको पता है कि आपका जो वर्ल्ड बैंक ने आपकी ग्रोथ की जो प्रेडिक्शन थी 3.6% के हिसाब से ग्रो करना था हमने इस साल, वो डाउनग्रेड करके 3.2 कर दिए। अगर हकीकी मानों में देखें तो आप मेरा ख्याल है 1.5 या 2% पे ग्रो करेंगे। मेरा ख्याल है 2% से नीचे आप ग्रो करेंगे। इसका मतलब आप जानते हैं? नहीं, मैं आपको समझाता हूँ। पाकिस्तान को तरक्की करनी है अगर, तो पाकिस्तान को कॉन्स्टेंटली 7% प्लस 7% से ज़्यादा से ग्रोथ करनी है, और लगातार 3-4 साल करनी है। जब आप इस ग्रोथ करते रहेंगे तो ही आप जो इस गंद में, इस शिट में फंसे हुए हैं वहाँ से निकलेंगे। फिर आपको सिक्योरिटी स्टेट बनने की ज़रूरत नहीं। लेकिन कुछ लोग ये चाहते नहीं थे। इमरान खान के आखिरी दौर में 6.9% थी, ऑलमोस्ट 7% टच कर ली थी। उससे पहले 5 कुछ था, फिर उसके बाद रिजीम चेंज कर लेगी। उससे अगले साल में कहा जा रहा था 7.5% ग्रोथ अचीव कर ली जाएगी, यानी नई नौकरियाँ निकलती, नए रोज़गार निकलते। मुल्क जब तक ग्रो करेगा, बढ़ेगा, तो सारी बातें, ये चीज़ें भी तो होंगी। जो मुल्क ग्रोथ करते हैं वहाँ पर बेरोज़गारी का मसला कम होता है, वहाँ पर इन्फ्लेशन का मसला कम होता है। तो जनाब 2% भी नहीं करेंगे हम, ठीक है। इन्हें लगता है कि न्यूक्लियर धमकी देने से दुनिया डर जाएगी, पर सोच तो ये है कि अब इन लोगों पे सिर्फ मीम्स बनते हैं। ग्लोबल स्टेज पर जब आपका डिफेंस मिनिस्टर ऐसी बातें करता है तो इन्वेस्टमेंट नहीं, सिर्फ इंसल्ट आती है। एक तरफ आप पिज़्ज़ा आउटलेट्स और लोकल कंट्रोवर्सी में फंसे हो, और दूसरी तरफ आप वर्ल्ड पावर होने का प्रिटेंड कर रहे हो। ये कॉन्ट्रास्ट इतना ज़्यादा है कि अब लोगों को गुस्सा नहीं, तरस आने लग गया है। ये पुरानी टेक्निक है, जब घर के अंदर आग लगी हो तो पड़ोसी को बड़ा पटाखा दिखाकर डराने की कोशिश करो। पब्लिक का ध्यान भटकाने के लिए न्यूक्लियर कार्ड से बेटर और क्या ही हो सकता है। पर ख्वाजा आसिफ साहब शायद ये भूल रहे हैं कि आज की जनता स्मार्ट है। वो देख रही है कि बेसिक फैसिलिटीज़ के लिए लाइन लगी है, इन्फ्लेशन स्काई हाई है, पर इनका फोकस बस टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी दिखाने पर है। असली पावर वो होती है जो लोगों को सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी दे सके, ना कि वो जो हर दूसरे दिन तबाही की धमकी दे। इनका हाल वही है कि पॉकेट में पैसे नहीं हैं, पर बातें $1 बिलियन की डील की करनी है। जब तक कि मेंटेलिटी चेंज नहीं होती, तब तक ही पिज़्ज़ा हट से लेकर न्यूक्लियर थ्रेट्स तक का सर्कस चलता रहेगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या सिर्फ न्यूक्लियर वेपन से कोई कंट्री पावरफुल बन सकती है, या फिर लीडरशिप का विजन भी मैटर करता है? कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताएं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।